अमेरिका ने तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया है, जहां अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस MK-1 फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को साल 2025 तक के लिए टाल दिया था, लेकिन अब अनिश्चित टाइम के लिए टाल दिया है, जिससे भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है। पर हैरानी वाली बात यह है कि भारत को यह झटका ऐसे समय पर लगा है जब भारतीय मिग विमान रिटायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह है कि अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और स्टेट ऑफ द आर्ट सुखोई विमान को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है। अब सवाल ये है कि रूस द्वारा भारत को दिया गया यह ऑफर क्या है और इससे भारत को कितना लाभ मिलेगा, और सबसे बड़ी खबर यह है कि कैसे भारत के आर्म्ड व्हीकल ने चीन को पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का कम है, पर इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस ने सुखोई 75 और सुखोई 35 फाइटर जेट को लेकर भारत को बड़ा ऑफर दिया है, और हैरानी वाली बात यह है कि रूस ने यह ऑफर तब दिया है जब अमेरिका पिछले कई महीने से तेजस के इंजन को देने में देरी कर रहा है। बता दें कि रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को यह बड़ा ऑफर दिया है, जहां रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कहे जान वाले सुखोई के भारत में निर्माण का ऑफर दिया है। सभी जानते हैं कि रूस भारत का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर देश है और उसे गंवाना नहीं चाहता है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस विवाद के बाद अब उसकी उम्मीद को झटका लग सकता है, क्योंकि सुखोई 35 को अमेरिका के F-35 स्टील फाइटर जेट का जवाब माना जाता है, जो उससे काफ़ी सस्ता भी है। बात करें रूस के फाइटर जेट की, तो इसमें एडवांस एवियोनिक्स और AI लगा है, और इस एक विमान की कीमत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर है, जो कि अमेरिकी फाइटर जेट की तुलना में आधे से भी कम है। ऐसे में रूस और भारत के बीच अगर यह डील हो जाती है तो दोनों देश के बीच रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। वहीं इससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिलेगी, जो अभी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह डील हो जाती है तो एशिया में रूस का रणनीतिक प्रभाव और बढ़ जाएगा। वहीं भारत इस विमान का एक्सपोर्ट करके पैसे काम सकता है। बताते चले रूस दशकों से भारत को मिग से लेकर सुखोई तक कई फाइटर जेट भारत को सप्लाई कर चुका है। इसलिए साल 2025 में होने जा रहे एरो इंडिया प्रदर्शनी में सुखोई अपने Su-75 को पेश करने जा रहा है, जिसको लेकर कई सूत्रों का कहना है कि रूस भारत को इस स्टेट ऑफ द आर्ट विमान को अपने देश में बनाने का ऑफर देने जा रहा है, जिससे भारत इसे दूसरे देश को बेच सकेगा। गौर करने वाली बात यह है कि रूस अपने करीबी दोस्त चीन की परवाह किए बिना ही भारत को यह ऑफर दे रहा है, जो हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्तों को दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि सुखोई 75 भारत के लिए इतना खास क्यों है? तो यहाँ पर अमेरिकी एक्सपर्ट का कहना है कि सुखोई 75 एक बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है, जिसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। यह विमान अपने साथ 100 टन हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है, जिसमें खतरनाक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल शामिल हैं। वहीं रूस ने अपने चौथी पीढ़ी के सुखोई 35 विमान को लेकर भी भारत को बड़ा ऑफर दिया है, जहां इस कंपनी रोशबोर्न एक्सपोर्ट ने भारतीय वायुसेना के महत्वाकांक्षी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए अपने Su-35 मल्टी रोल फाइटर का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य 114 एडवांस फाइटर खरीदना है। रोशबोर्न ने कहा है कि वह अपने इस विमान का निर्माण दोगुना करके भारत को बहुत कम समय में इसकी सप्लाई कर सकती है। सुखोई 50-70 चीन के इंटरनेशनल एयर शो में बेहद चर्चा का विषय बना रहा। सुखोई 50-70 ने जब यहां पर उड़ान भरी, तब इसको लेकर खूब चर्चा हुई। रूस का ये बेहद खास और 5वें जनरेशन का स्टील मल्टी रोल फाइटर जेट जब चीन पहुंचा, तो उसे देखने के लिए हर कोई खड़ा हो गया। हर कोई 57 की चर्चा कर रहा था।
ये एक ट्विन इंजन स्टील मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये रूस का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। लेकिन Su-57 ने आखिर चीन में क्या किया? सबसे पहले ये देख लीजिए। Su-57 ने पहले रनवे पर धीमी धीमी रफ्तार पकड़ी और फिर हवा से बातें करने लगा। लेकिन ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, बल्कि उसने हवा में कोबरा मैन्योवर दिखाया। बिल्कुल सीधे वर्टिकल वो आसमान में ऊपर जाता गया। फिर उसने फ्री फॉल दिखाई। उसके इस करतब को देखकर हर कोई चौंक गया। इसे कहते हैं फॉलिंग लीफ और इसे इसके अलावा पिस्तौल भी कहते हैं। यह बिल्कुल एक वर्टिकल टेक ऑफ था, नॉर्मल फाइटर जेट जैसे उड़ान भरते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका वर्टिकल टेक ऑफ काफ़ी अलग था। वर्टिकल टेक ऑफ के बाद कई सारे रोल्स और फिर फॉलिंग लिफ्ट, इसे डॉक्टर स्टोल भी कहते हैं। और अब इसी की चर्चा खूब हो रही है। ये रूस का शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग फाइटर जेट भी है और बेहद खास है, बेहद डेवलप्ड है और इसकी चर्चा अमेरिका खूब करता है। लेकिन आइए समझते हैं कि आखिर जब चीन ने अपने फाइटर जेट J-35A को दुनिया के सामने रखा, तो वहाँ Su-57 कहाँ खड़ा होता है। Su-57 बेहद खास और डेवलप्ड टेक्निक से बनाया गया है। Su-57 रूस का पहला विमान है जिसे टेक्निक के साथ डिज़ाइन किया गया। इसका उद्देश्य मल्टी रोल विमानन के परिवार का आधार बनाना है, यानी इस विमान के आधार पर आगे और अधिक उन्नत स्किल्स विमानन को डिज़ाइन किया जाएगा। और इसकी खूबियाँ भी बेहद खास हैं। एरियल कॉम्बैट के साथ साथ ही ज़मीनी और समुद्री हमले में सक्षम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसमें स्टेल्थ सुपर मैनवरिटी सुपर क्रूज इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और बड़ी पेलोड क्षमता है। Su-57 ने पहली बार साल 2010 में उड़ान भरी थी। पहली प्रोटोटाइप के उड़ान के बाद इसके बहुत सारे परीक्षण हुए, लंबा डेवलपमेंट कार्यक्रम चला। उसी दौरान एक दुर्घटना होती है और फिर वापस इस बेहद खास फाइटर जेट का कमबैक होता है। Su-57 दिसंबर 2020 में रशियन एयरफोर्स में पहली बार शामिल हुआ। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट है। विंड स्पैन स्पीड की बात करें तो वो है 2135 किलोमीटर प्रति घंटा और सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर तक है। रूस ने कुल मिलाकर अब तक 32 Su-57 फाइटर जेट्स बनाए और लगातार इसका प्रोडक्शन जारी है। Su-57 फाइटर जेट में सैटर्न L41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन होते हैं, जो इससे 88 से 147 किलो न्यूटन तक की ताकत देते हैं और इनकी मदद से अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटपुट फ्यूल टैंक इसमें अरेंज हो जाए तो फिर ये 4500 किलोमीटर तक आसानी से जा सकता है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से और हमला करने के लिहाज से 30 किलोमीटर की एक ऑटो कैनन गन लगी और ये गन हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।